حضرت مقبر रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स के 4 बेटे थे। अल्लाह के हुक्म से वो बीमार हुआ तो उसके बेटों में से एक ने अपने तीनों भाइयों से कहा, अगर तुम बाप की तीमारदारी इस शर्त पर करोगे कि तुम्हें बाप की मिरास में से कुछ नहीं मिलेगा तो ही करो, वरना मैं इस शर्त पर खिदमत करता हूँ कि मैं इस मिरास में से कुछ ना लूँगा। वो तीनों भाई इस बात पर राज़ी हो गए कि तुम ही वालिद साहब की तीमारदारी करो, हम नहीं करते। उसने अपने बाप की खूब खिदमत की। जब बाप का इंतकाल हुआ तो शर्त के मुवाफिक उसने कुछ ना लिया। कुछ अरसे के बाद उसने रात को ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कहता है, फलां जगह 100 दीनार रखे हुए हैं, वो तुम ले लो। उसने कहने वाले से दरियाफ्त किया कि इसमें बरकत होगी या नहीं। उसने कहा, नहीं, उनमें बरकत नहीं है। सुबह होते ही उसने बीवी से ख्वाब का जिक्र किया तो बीवी ने कहा, आप जाकर उसे निकाल लीजिए और उसकी बरकतें यही हैं कि आप मुझे उस रकम में से कपड़े पहनाएं और हम उस रकम से अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसी चीज़ नहीं लूँगा जिसमें बरकत ना हो। बीवी ने उन पैसों को निकालने पर बड़ा इसरार किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा कि किसी दूसरी जगह 10 दिनार बताए गए और कहा गया, फलां जगह जाओ, वहाँ से 10 दिनार ले लो। उसने फिर वही बरकत का सवाल किया तो उसे जवाब मिला कि बरकत नहीं है। उसने फिर सुबह होते ही बीवी से उस ख्वाब का जिक्र किया तो उसने फिर इसरार किया कि उसे निकाल लाएं, मगर उसने फिर इनकार कर दिया। तीसरी रात उसने फिर ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कहता है, फलां जगह जाओ, वहाँ तुझे 1 दिनार मिलेगा, वो ले लो। उसने फिर वही बरकत वाला सवाल किया तो उसे कहा गया, हाँ, इसमें बरकत है। वो जाकर ये दिनार ले आया और बाजार जाकर उससे 2 मछलियाँ खरीदी, जिनमें से हर एक के अंदर से एक ऐसा मोती निकला कि इस जैसा मोती उम्र भर किसी ने ना देखा होगा। वो ये दोनों मोती बेचने के लिए बाजार गया, मगर इस नायाब मोतियों को खरीदने के लिए किसी में हैसियत ना थी और उसे बताया गया कि ये नायाब मोती वक्त का बादशाह ही खरीद सकता है। जब वो बादशाह के पास दोनों मोती लेकर गया तो बादशाह ने उन दोनों मोतियों को बहुत इसरार से 90 खच्चरों के बराबर सोने से खरीद लिया। बाप की खिदमत की बरकत से अल्लाह ताला ने उस बेटे को ऐसी हलाल और हराम की समझ अता फरमाई कि उसने हलाल और बरकत वाली पाकीज़ा रोज़ी मांगी, क्योंकि पाकीज़ा और बरकत वाली रोज़ी थोड़ी भी हो तो तमाम ज़रूरतों और हाजतों को पूरा करने का ज़रिया बन जाती हैं और सुकून और इत्मीनान दिलाने का सबब भी बनती हैं। बेशक अल्लाह हम सबको हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।